नमस्कार आप सभी को, जितने भी गण यहाँ उपस्थित हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि हम कैंसर जैसी बीमारी को हम यहाँ जागरूकता फैलाने आए हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताने आए हैं, तो थोड़ा सा समय हम आपसे लेंगे। दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त हमें थोड़ा सा दें, ताकि हम इस जो बीमारी है कैसे आती है, क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएं और अच्छे रूप से आप इसको जान पाए। तो इसके लिए हम दरख्वास्त करेंगे आपसे कि आप हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया। मैं क्या बताऊं, मैं तो आजकल बड़े तो बड़े क्या छोटे छोटे बच्चे की जेब में रहता हूँ। सारे लोग मुझे बड़े शौक से चबा चबा कर गाते हैं। उन्हें क्या पता एक दिन ये शौक उन्हें ही चबा जाएगा। अरे भाई, अभी तू बता क्या चल रहा है? अरे भाई, मैं क्या बताऊं, मैं तो हर पार्टी की शान हूँ, शान। आजकल लोगों के फ्रिजों में पानी की बोतलें कम और मेरी बोतलें ज्यादा पाई जाती हैं। अरे भाई तू बता। अरे भाई, मैं क्या बताऊं, लोग समझते हैं कि वो मुझे जला रहे हैं, पर उन्हें क्या पता मैं तो कतरा कतरा उन्हें जला रहा हूँ। अरे भाई, शिकार है क्या शिकार? अरे भाई इधर आ, इधर ट्राई करके देखिए सब। क्या हो गया भाई? भाई बहुत टेंशन में लग रहे हो, ये ट्राई करके देखो। थोड़ा बहुत टेंशन है, पर ये है क्या चीज? अमृत है भाई, अमृत खोल के देखो। खोल के देखो। पर ये खुलता कैसे? खुल भी तो नहीं रहा है मेरे से। अरे ये ऐसे खुलते हैं यार। अभी पियो, अच्छा लगेगा, मस्त। कैसा लगा भाई? अरे पूरा गला जल रहा है, ये हो क्या रहा है? पहली बार है ना, इस वजह से। कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। ये मुंह में रख, ये ट्राई करके देख। इसका क्या नाम है? गुटका। मैं ये हूँ। तम्बाकू? हाँ, क्या हुआ? वो दे यार। गला जल रहा चलो है। ये ट्राई करके देखो। सही लग रहा है अभी? पता नहीं तुम सब कैसे खा लेते हो, ये कैसा लग रहा है, पूरा गला जल रहा है, जलन होने लगी पूरी। सब सही हो जाएगा, टेंशन मत लो। अरे भाई, देख रहे हो इन लोगों को? हाँ भाई, देख रहे हैं। कैसे सिगरेट और शराब पी रहे हैं। अब पढ़ लिख कर भी ये सब काम करने से क्या ही बोला जाएगा। पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। थोड़ा छोड़ दो इन्हें, छोड़ो। अरे चलो मेरा काम करते हैं। हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरा एक नया दिन दे देता है। तो इस सकारात्मक विचार के साथ आज के इस शुभ दिन का आरंभ करते हैं। आदर, अभिनंदन, आभार सभी अतिथियों का। हम फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष की छात्राएं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है। यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर्स, स्टाफ और अन्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब सेंट जोसेफ हॉस्पिटल की ओपीडी के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाने के लिए, विश्व कैंसर दिवस, जो हम हर वर्ष 4 फरवरी को मनाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, एक आम आदमी जो अपनी जीवन शैली से परेशान होकर, अपनी आम जिंदगी से परेशान होकर के कैसे तंबाकू, शराब, सिगरेट का सेवन करने लगता है। तो इसके लिए हम एक छोटे से नाटक में चलेंगे और उसके माध्यम से हम बताएंगे कि क्या यह कैसा रूप लेगी, क्या हमारी छोटी सी गलती क्या हम पे भारी पड़ेगी। तो इसके लिए चलते हैं पहले दृश्य में। यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। अगर मैं इस हालत में जाऊंगा, ऐसी वो मेरे से झगड़ा करती रहती है, मुझे और मार के भगा देगी बाहर, तो थोड़े मुझे अपने कपड़े को सुधार करके जाना है। सुधा, ओ सुधा, अब मैं क्या करूं? ये आदमी जब आता है बस सुधा 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 के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है कि नहीं? चलो देखती हूँ आज क्या करता है। सुधा, हाँ, आई
पापा। सुधा भूख लगा है, खाना लगा दो। खाना लगा दूं? तुमने देखा है किसी ने कुछ करा है कि नहीं? कुछ कमाते भी हो कि नहीं? सुधा क्या नहीं कमाता हूँ, तुम देखो जब देखो तब झगड़ा करती रहती हो। भूख लगा है, अभी कह रहा हूँ खाना लगाने चाहिए तो। चलो दीदी अब झूठ ना बोलो, तुमने आज तक मुझे क्या दिया बिट्टू को? इतना बड़ा महल खड़ा किया है, किसके लिए? तुम्हारे लिए ही तो। हाँ जी देखती हूँ कितना बड़ा महल है कि जब देखो यहाँ जाती हूँ वहाँ जाती हूँ लड़ती ही रहती हूँ। सुधा तुम इतनी अच्छी हो, क्यों झगड़ा करती रहती चलो हो? ये ऐसा भी मत करो। ऐसे ही झगड़ा करोगी, भूख लगा है खाने लगाओ। अरे ठीक है बैठ को लेकर आती हूँ। लो दीदी खा लो। ये पहले क्या खा रहे थे? कहाँ तुमने कुछ देखा क्या मुझे खाते हुए? मैंने कुछ खाया ही नहीं। अच्छा मुंह खोलो तो देखो जरा। क्या तुम भी मुंह खोलो खोलो करती रहती हो? तुम मेरा खाना नहीं खाओगे? अब मैंने खाना इतने मन से बनाया था। अभी मुझे भूख लगे, खाना लो तो। अच्छा लो खा लो। सुधा मेरे गले में ना दर्द हो रहा है, खाना खा रहा हूँ तो। अब नौटंकी ना करो, अभी तो गुटखा खा रहे थे तब तो नहीं गले में दर्द हुआ, अब मेरा खाना खाने लगे तो गले में दर्द करने लगा। अब चलो। तुमको मेरी नौटंकी दिख रही है? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमको मेरा दर्द नहीं समझ में आ रहा है? क्यों नहीं समझती? इसलिए तो मना करती हूँ कि गुटखा मत खाया करो, तो तुम्हें समझ नहीं आता। सुधा मान जाओ, मेरा गला दर्द कर रहा है, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है दिखा दो क्या हुआ है। ये तो छाले पड़े हैं और ये बहुत दिन से है ना? हाँ अब अभी दर्द करना स्टार्ट हो गया है तो बहुत दिनों से ही। चलो ठीक है, पर डॉक्टर को दिखाओगे? ठीक ठीक। ठीक है तो चलो चलो। और बेटा क्या हाल है? कुछ नहीं पापा, बस पढ़ाई कर रहे थे। ठीक ठीक पढ़ाई करो अच्छे से। अरे पापा तो कहते हैं गुटखा खाने से सारी उनकी टेंशन दूर हो जाती है। मैं भी खाऊंगा और मेरी भी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। मसाला खाकर लोग दिखाते अपनी शान, कैंसर को निमंत्रण देते और गवाते अपनी जान। कहीं न कहीं यह सत्य भी है और इसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अब हम देखेंगे क्या कैंसर सिर्फ गुटखा, शराब, सिगरेट से हो सकता है या फिर और भी अन्य कारण हो सकते हैं कैंसर के। तो हम यह देखेंगे कैंसर और किन कारणों से और किन अंगों में फैल सकता है। तो इसके लिए चलते हैं हम दूसरे दृश्य में। चलो खाना बना देती हूँ, आ रही होगी बुढ़िया। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई है? क्या कर रही थी इतनी देर से? कुछ नहीं माँ जी, बस खाना बना रही थी। 2 घंटे से तेरा खाना ही बनना है। तू क्या मुझे भूखा मारना चाहती है? नहीं माँ जी, बस लाई। जल्दी ला, मुझे भूख लग रही है। माँ जी हमें कुछ कहना है आपसे। बोल क्या कहना है? माँ जी काफी दिनों से ना हमारे सीने में बहुत दर्द हो रहा है और गांठ से भी महसूस हो रहा है। अच्छा दर्द हो रहा है? ये सब तो तेरी नौटंकी है काम ना करने की। फोन चलाने के टाइम तेरा कुछ दर्द नहीं होता, काम करने के टाइम तेरा सर दर्द होगा, पैर दर्द होगा। जाके गर्म पानी से सिकाई कर ले, सब ठीक हो जाएगा। छाने क्या चप्पड़ चप्पड़ क्या करती है ये बुढ़िया? क्या हुआ भाभी? मम्मी क्या कह रही थी आपसे? देखो ना प्रीति, तुम्हारी मम्मी पता नहीं क्या बोला करती है। छोड़िए उनको, बताइए हुआ क्या है। हम ना उनसे शिकायत करने गए थे कि हमारे सीने में ना काफी दिनों से दर्द हो रहा है और गांठ से कहाँ दर्द हो रहा है? दिखाइए तो। यहाँ पे। कब से हो रहा है? 1 महीने हो गए। तो आपको बताना चाहिए ना। हम गए थे बताने, मार के भगा दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, चलते डॉक्टर को दिखा लेते एक बार। ना डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अभी त्योहार आ रहे, कितना खर्चा आ भाभी जाएगा। त्योहार तो आते जाते रहेंगे। जाने क्या खिचड़ी पका रही है दोनों। प्रीति क्या बात नहीं चल रही है? भाभी मम्मी, भाभी के सीने में दर्द कर रहा है तो सोचते चलते डॉक्टर को दिखा देते हैं। दर्द कुछ नहीं हो रहा है, ये सब तो इसकी नौटंकी है। कुछ नौटंकी नहीं मम्मी, आपको पता है आजकल कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां चली हुई है। क्या बीमारियां चल रही है? आजकल कैंसर जैसी बीमारी चली हुई है। कैंसर जैसे आपको पता है कुछ इसके बारे में? कैंसर कुछ नहीं होता है, गर्म पानी से सिकाई करेगी सब ठीक हो जाएगा। मम्मी आजकल घरेलू नुस्खों से सारे इलाज नहीं होते हैं। डॉक्टर के पास मैं जाऊंगी, भाभी को दिखाऊंगी। पढ़ लिख के तेरा भी दिमाग खराब है, तू उसका भी कर। ठीक मम्मी, मैं कल भाभी को लेके जा रही हूँ। तुम दोनों को जो करना है करो। चलिए भाभी। दर्द
बीमारी लोगों को ऐसे ना करो इनकार, लापरवाही भारी पड़ेगी, पहले बचा लो अपनी जान। तो जैसा कि हमने देखा, वह महिला जिसके स्तन में इतने महीनों से गांठ थी, जो मुझसे महसूस हो रही थी, तो क्या वह अस्पताल जाएगी? क्या वह अपने आप को डॉक्टर को दिखाएगी, या वह घरेलू नुस्खों में रह जाएगी, अपने परिवार की बात मान के, अपनी सास की बात मान के घर में ही बैठी रह जाएगी? क्या वह आदमी जिसके मुंह में छाले पड़े थे तंबाकू, शराब, सिगरेट की वजह से, क्या वह डॉक्टर के पास जाएगा? क्या वो अपने आप को दिखाएगा, या फिर वो भी इन्हीं सब चीजों में लगा रह जाएगा? इसके लिए चलते हैं अगले भाग की तरफ। सिस्टर जी, नेक्स्ट पेशेंट बुलाइए। मिस्टर चंदू। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। बताइए क्या दिक्कत हो रही है आपको? मैम, मैं कुछ खाना खा रहा हूँ तो मेरे गले में दर्द हो रहा है और मेरे से कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। अच्छा, देखिए मुंह खोलिए, देखिए क्या हो गया है। सिस्टर जी, टॉर्च दीजिएगा। अरे आपके मुंह में तो छाले हो गए हैं, ये कब से है? यही 10-15 दिनों से, मतलब है तो 1 आध महीने से, पर 10-15 दिनों से थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। गुटखा वगैरह भी खाते हैं क्या आप? नहीं मैम, गुटखा नहीं खाता हूँ मैं। हाँ मैम, क्यों नहीं? गुटखा कहाँ खाते? बस मेरा खाना छोड़ के तो गुटखा, पान मसाला तो इतना अच्छे से खाते हैं जैसे कि मेरे खाने से भी अच्छा हो। तुम्हें हर जगह बेइज्जती करना जरूरी होता है? मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रही हूँ? देखिए गलत बात है, आपको गुटखा का सेवन नहीं करना है। नहीं मैम, ये तो बस थोड़ा 1-2 बार खा लेता हूँ, फिर उसके बाद नहीं खाता हूँ। चलिए, आप अपनी गलती मानेंगे नहीं। मैं कुछ दवा लिख दे रही हूँ जी मैम। और कुछ जांच भी है, ठीक है? कुछ जांचें जो है वो अभी होंगी और कुछ जांचें की जो रिपोर्ट है वो 10 से 15 दिन बाद आएगी। तो आपको ये जांच करा करके दोबारा आना है, ठीक है? ठीक है सिस्टर जी, नेक्स्ट पेशेंट। रामवती। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, बैठिए। बताइए क्या दिक्कत है आपको? कहाँ चलूं डॉक्टर? ना कुछ दिनों से ना हमारे सीने में ना बहुत दर्द हो रहा है और गांठ सा भी महसूस हो रहा है। कहाँ पे दर्द हो रहा है? अरे ये तो गांठ जैसा दिख रहा है, कब से है ये गांठ? 1 महीने हो गए। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? हाँ, कितने बच्चे हैं? 2 हुई है। अच्छा, ये परिवार में भी किसी को था? हाँ, हमारी माँ को था, लेकिन उनका ऑपरेशन हो गया था, फिर ठीक हो गई थी। अच्छा, ठीक है। तो मैं अभी कुछ दवाई लिख दे रही हूँ और कुछ जांचें भी लिख रही हूँ। इसको आपको तुरंत कराना है और इसकी जो रिपोर्ट है वो 15 से 20 दिन बाद आएगी, ठीक है? तो ये दोनों जांचें करा करके और दवाई समय से खानी है आपको, ठीक है? तो दोबारा आप हमें दिखाने के लिए आएंगी, ठीक है? धन्यवाद। 15 दिन बाद। सिस्टर जी, नेक्स्ट पेशेंट बुलाइए। मिस्टर चंदू। क्या जी, तुम फिर शुरू हो गए? मैंने कहा था कि ना मत खाओ, अभी तो दवा चल रही थी ना। अभी तो दवा चल रही है तो मेरे को थोड़ा आराम मिल गया है ना, तो इसलिए मैं खा रहा था। और तुम्हें नहीं दिखता कि हॉस्पिटल में आए हो? हॉस्पिटल में वैसे ही तंबाकू, गुटखा, पान मसाला खाना मना होता है। तुमको नहीं पता मुझे कम दिखाई देता है। ठीक है, चलो। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। बताइए, अभी ठीक है आप? जी मैम, अभी तो ठीक हूँ मैं। अभी कुछ वो तंबाकू वो सब कम किए कि नहीं? मैं नहीं खाता हूँ मैम। कहाँ कम किए? दिन भर तो खाते ही रहते, तो दवा कहाँ से असर करेगी? मुझे तो डर ही लग रहा है मैम। अच्छा, जो जांच कराने के लिए कहे थे कराई है? हाँ, कराया। क्या हुआ मैम? कुछ गड़बड़ है क्या? देखिए, आपकी लापरवाहियों की वजह से
ये जो बीमारी निकली है, क्या हुआ है? कौन सी बीमारी हुई है मुझे? देखिए घबराइए मत, इसका इलाज है। इसके लिए बहुत सारी वैक्सीन भी आ गई है और इसके लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट भी है। पता नहीं को देखते हैं। देखिए आपको मुंह का कैंसर हो गया है। क्या? ये कैसे? मैंने कहा था ना कि मत खाओ, मैं इतने दिनों से समझा रही थी तुम्हें कि देखो तुमको कुछ बड़ी बीमारी हो सकती है इससे। हो गया ना कैंसर, हम लोग क्या करेंगे? अरे घबराइए मत, बता रहे हैं ना। मैं क्या अकेले खाता हूँ? मेरे ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, सभी तो खाते ही है ना। तुम्हें दूसरों से क्या लेना देना? तुम अपना और हमारा देखो ना, हमारे बिट्टू का क्या होगा? अरे घबराइए मत, इसका मैं दवाई लिख दे रही हूँ और सारी भी इलाज है। और वैसे भी इनको जो कैंसर पता चला है वो अभी अर्ली स्टेज ही है, शुरुआती है, तो ठीक हो सकता है। नहीं मैम, वो बात नहीं ना है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से इलाज कराएंगे और हमें पता भी नहीं है। अरे आप घबराइए मत, गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारी निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ ठीक हो जाएंगे। बस ये है कि सारी दवाइयाँ और जो भी इसके इलाज और मैनेजमेंट है उसको आपको नियमित रूप से करना है। ठीक है मैम। ठीक है सिस्टर जी, नेक्स्ट पेशेंट बुलाइए। रामवती, चलिए भाभी अपनी खा देते हैं, आपको देखते हैं रिपोर्ट में क्या आया है। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, बैठिए। अभी ठीक है आप? ठीक तो नहीं, हाँ बस दर्द कम हुआ है। लेकिन गांठ अभी भी ऐसा ही है। हाँ गांठ, अच्छा ठीक है। अरे कुछ जांच करने कर रहे थे, कराए नहीं? जांच करवा लीजिए। आपके परिवार में भी था ना किसी को? हाँ हमारी माँ को था। तो सिर्फ उनको गांठ ही में था? गांठ था? हमें नहीं पता, ऑपरेशन हुआ था फिर ठीक हो गई थी वो। देखिए अभी जो आपकी रिपोर्ट आई है उसमें आपको स्तन कैंसर बता रहे हैं। कैंसर? हमें कैसे हो सकता है? देखिए ना, एक बार गलत रिपोर्ट आई होगी, हमें बहुत नुकसान करते भी नहीं है। अरे आप घबराइए मत, आइए मैं बताती हूँ कि आखिर ये कैंसर होता क्या है और इसके क्या इलाज, कारण और लक्षण होते हैं। ठीक हो जाएगा ना? हाँ इसका इलाज है। परेशान मत होइए, चलिए। तो आइए जानते हैं आखिर कैंसर होता क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी शरीर की कोशिकाएं अनियमित रूप से बढ़ने लगती हैं, जो कि हमारे शरीर की अन्य पार्ट में भी फैल जाता है, जो संभावित रूप से घातक हो जाता है। कैंसर जो है हमारे शरीर के अन्य भागों में भी पाया जा सकता है, जैसे कि मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर, अंडाशय का कैंसर। हमारे इंडिया में जो ज्यादातर कैंसर पाया जाता है वह है मुंह का कैंसर और स्तन कैंसर। तो आइए जानते हैं आखिर मुंह का कैंसर होता क्या है। जैसा कि आप ये सब देख रहे हैं, यहाँ पे ये ओरल कैविटी यानी ये मुंह का डायग्राम है, फिगर है। तो हमारा जो इस मुंह में है ये ऊपरी होंठ है, यानी कि अपर लिप, दांत, तलवे और जीभ। तो जो कैंसर होता है वो हमारे मुंह के किसी भी हिस्से में हो सकता है, वो हमारे किसी भी कारण से हो सकता है वो जेनेटिक्स हो या फिर हमारे जो कि तंबाकू, शराब या फिर जो भी सेवन कर रहे हैं उसकी वजह से। तो ये हमारे मुंह में किसी भी अगल बगल कहीं भी हो सकता है। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वह बढ़ गई है और ये छाले का रूप ले रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं आखिर ये स्तन कैंसर क्या होता है और क्या होता है इसमें। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, इसमें इसके भी कई तरीके के स्टेज होते हैं। जैसा कि अभी हमारे नाटक में दिखाया गया कि जो महिला थी उसको गांठ हो गया था, तो ये गांठ भी, इसका भी साइज कई तरीके का हो सकता है, इसके भी कई सारे स्टेज हैं। तो जो पहला स्टेज है उसमें क्या होता है, जो हमारा ट्यूमर होता है वो 2 सेंटीमीटर से छोटा होता है, जरूरी नहीं कोई इधर उधर मूव कर रहा हो। दूसरा स्टेज में क्या होता है, ट्यूमर 2 से 5 सेंटीमीटर के साइज का हो जाता है। तीसरे स्टेज में क्या होता है, ट्यूमर की साइज 5 सेंटीमीटर के ही अंदर होती है। हो सकता है कि वह इधर उधर कहीं न कहीं थोड़ा आपको जब उसको टच करते हैं तो वो कहीं न कहीं मूव कर रहा हो। चौथे स्टेज में क्या होता है, जो ट्यूमर यानी कि जो गांठ होती है वो हमारे
बाह के साइड में मूव कर जाती है। तो इसी तरह हमें इसका एग्जामिनेशन करना है। हमें ब्रेस्ट कैंसर का पता करने के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर मुंह का कैंसर और स्तन कैंसर का कारण और लक्षण क्या होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि स्तन कैंसर के क्या लक्षण और कारण होते हैं। पहले हम बात करते हैं कि स्तन कैंसर के क्या कारण होते हैं। पहला, पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास 5 से 10% ऐसा चांस होता है कि अगर परिवार में किसी माता के साइड या तो पिता के साइड किसी को भी स्तन कैंसर की कोई शिकायत हुई है तो हो सकता है कि वो आपके बच्चे में जा सकता है। दूसरा, माहवारी का जल्दी आना और देर से समाप्त होना। अगर माहवारी समय से पहले आती है तो माहवारी के दौरान हमारी बॉडी से एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन हमारे स्तन को विकसित करने में मदद करता है। जब माहवारी समय से पहले आएगी तो ये एस्ट्रोजन हमारे स्तन को समय से पहले विकसित कर देगा, जो कि एक कारण होता है स्तन कैंसर होने का। वहीं में अगर माहवारी देर से खत्म हो गई है तो इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी, हमारा स्तन एस्ट्रोजन हार्मोन के संपर्क में ज्यादा समय तक आएगा, जिसकी वजह से हमें स्तन कैंसर होने के चांस हो सकते हैं। तीसरा, रेडिएशन। कुछ महिलाएं जो कि बहुत ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आती हैं, जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, जिसकी वजह से ये एक्सरेज वगैरह हमारे जो DNA होता है उसको डैमेज करता है। डैमेज करने की वजह से हमारे जो स्तन में सेल्स हैं वो अनियमित रूप से बढ़ने लगती है। जब अनियमित रूप से सेल बढ़ने लगती है तो वो ट्यूमर का रूप ले सकता है, जिसकी वजह से हमें चांस हो सकता है कि हमें स्तन कैंसर हो सकता है। चौथा, धूम्रपान। धूम्रपान, तंबाकू में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमारे स्तन में जो सेल्स होती है उसमें अनियमित रूप से वृद्धि करने लगती है, जो कि एक चांस हो सकता है कि हमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। चौथा, अल्कोहल मतलब शराब। शराब जब हम लेते हैं, जब हम शराब का सेवन करते हैं तो वह शराब हमारी बॉडी में जाके एसिटाल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिटाल्डिहाइड जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। जब ये एसिटाल्डिहाइड हमारी बॉडी में हमारे DNA को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्तन में अनियमित रूप से सेल की वृद्धि होने लगती है, तो यह ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ा देता है। पांचवा, बहुत महत्वपूर्ण, गर्भ निरोधक गोलियां। अधिकतर महिलाएं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करती है। ये गर्भ निरोधक गोलियां ज्यादा अमाउंट में लेने से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस को बढ़ा देता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्तन कैंसर के क्या लक्षण होते हैं। पहला, स्तन में गांठ होना। जरूरी नहीं है कि स्तन में हमारी जो गांठ है वो उसमें दर्द हो या ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्तन में कोई गांठ है, आपको तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाना है, क्या एक चांस हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। दूसरा, आपके स्तन में कोई बदलाव आता है। हो सकता है कि आपका जो निप्पल है वो अंदर की ओर धंस गया हो या फिर उसमें कोई सिकुड़न आ गई हो। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तीसरा, आपके निप्पल से कुछ पदार्थ, तरल पदार्थ या फिर खून निकल रहा हो। अगर आपके निप्पल से कुछ खून या कुछ भी निकल रहा है तो आप इसको नजरअंदाज ना करें, उसे डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये भी एक लक्षण हो सकता है स्तन कैंसर होने का। चौथा, बाहों के नीचे गांठ होना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथों के नीचे मतलब बाह के नीचे कोई गांठ जैसा प्रतीत हो रहा है तो आप उसको नजरअंदाज ना करें, आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। चलिए अब हम जानते हैं कि मुंह के कैंसर के क्या कारण और लक्षण होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं मुंह के कैंसर के क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं, किन किन कारणों से मुंह का कैंसर हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं धूम्रपान करते हैं या फिर शराब पीते हैं, पान मसाला गुटखा वगैरह का सेवन करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये इन्हीं को सेवन करने से हो सकता है। अगर किसी के उनके परिवार में पहले भी किसी को अगर मुंह का कैंसर हुआ है तो उनको भी आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये हो सकता है। और बहुत सारी बीमारियां चली हैं, जैसे कि दांत में बहुत सारे रोग हो जाते हैं जिनका हम समय से इलाज नहीं कराते हैं, उस वजह से भी मुंह का कैंसर हो सकता है। अब हम जानते हैं मुंह के कैंसर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मुंह का कैंसर हो गया है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखेंगे।
मुंह में दर्द होगा, मुंह में गांठ जैसा हो जाएगा और मुंह के अंदर से खून का स्राव होगा और मुंह के अंदर लाल और या सफेद रंग के धब्बे दिखाई देंगे। किसी भी चीज को खाने में या फिर निगलने में उस व्यक्ति को दिक्कत होगा, बोलने में भी दिक्कत होगा। ये सब कारण और लक्षण है मुंह के कैंसर के। अब हम जानते हैं इसके क्या क्या निदान है, क्या क्या उपचार है। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर शरीर के किसी भी अंग में कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है तो हम कैसे उससे बचाव रख सकते हैं और क्या हम कैसे पहचाने कि कैंसर हुआ है और क्या उपचार है। तो जो कैंसर का इलाज है उसे 3 भाग में विभाजित किया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो मैं आज आपको प्राथमिक बचाव के बारे में बताना चाहती हूँ। पहला कि हमें टोपी और सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए, क्योंकि सूरज जो होता है उससे यूवी रेडिएशन हो सकता है, यूवी रेज होती हैं जो कि स्किन कैंसर करने का सबसे बड़ा कॉज होता है। इसीलिए हमें सनस्क्रीन और टोपी का यूज करना चाहिए। दूसरा कि हमें फेस मास्क का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो कि लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए हमें फेस मास्क का यूज करना चाहिए। एक्सरसाइज और संतुलित आहार और एक्सरसाइज सारी बीमारियों के लिए लाभदायक होता है, उसको कम करने में मददगार रहता है। इसीलिए हमें एक संतुलित आहार और एक एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। और नेक्स्ट है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। अगर हमारे परिवार में पहले किसी को सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है हो सकता है कि उन्हें वो कैंसर हो सकता है। इसीलिए हमें 11 से 12 की उम्र में अपने बच्चियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगवा देनी चाहिए। अगर नहीं लगवाए हैं तो बाद में भी लगवा सकते हैं। और हमें क्या कहते हैं, अगर आप शराब, तंबाकू और धूम्रपान अगर इसकी लत लगी है तो इसे छोड़ दीजिए। इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र और निकोटीन च्युइंगम्स तक हैं, और अगर आपकी लत नहीं छूट रही है तो आप वो च्युइंगम का यूज कर सकते हैं और ये लत को छुड़वा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि द्वितीय रोकथाम क्या है। तो आइए अब हम जानते हैं कैंसर के द्वितीय रोकथाम के बारे में। कैंसर के द्वितीय रोकथाम में हमारे शरीर में कैंसर से पहले होने वाले बदलाव के बारे में जानते हैं। इसका एक बहुत साधारण सा नियम है जिसे हम कॉशन कहते हैं। कॉशन में सी का मतलब होता है चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर पैटर्न, जिसका मतलब होता है मल मूत्र में बदलाव आना। जैसे कि हम अगर यूरिन पास कर रहे हैं या स्टूल पास कर रहे हैं तो उसमें खून का आना या और किसी प्रकार का बदलाव आपको दिख रहा है तो यह एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। कॉशन में ए का मतलब होता है अ सोर दैट डज नॉट हील। इसका मतलब है एक घाव जो लंबे समय से सही नहीं हो रहा है। हम कभी देखते हैं कि हमारे शरीर में अगर कोई घाव हो गया है और उसका हम निरंतर इलाज करा रहे हैं लेकिन फिर भी वो सही नहीं हो रहा है तो यह एक कैंसर का कारण हो सकता है। कॉशन में यू का मतलब होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। हमारे शरीर से किसी प्रकार का कहीं से खून निकलना या किसी और तरल पदार्थ का निकलना भी कैंसर का कारण हो सकता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि स्तन कैंसर जब होता है तो हमारे निपल से डिस्चार्ज होने लगते हैं, जिसमें खून का भी डिस्चार्ज हो सकता है या किसी और तरल पदार्थ का डिस्चार्ज हो सकता है। यह भी एक कारण हो सकता है कॉशन का। कॉशन में टी का मतलब होता है थिकनिंग ऑफ लंप इन द ब्रेस्ट, मतलब हमारे स्तन में गांठ बनना। हमारे स्तन में गांठ नहीं, अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ का बनना हो रहा है तो यह एक कैंसर का कारण हो सकता है। कॉशन में आई का मतलब है इंडाइजेशन और स्वलोइंग डिफिकल्टी, मतलब हमारे पाचन क्रिया में कोई खराबी आना या खाना निगलने में तकलीफ होना। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ओरल कैंसर जो होता है उसमें हमें खाना निगलने में तकलीफ होने लगती है, यह भी एक कैंसर का कारण हो सकता है। कॉशन में ओ का मतलब होता है ऑब्वियस चेंज इन मोड्स एंड माउथ। इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार का कोई मस्सा है
मस्से होते हैं सबके शरीरों में, अगर उसमें कोई अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है तो यह भी कैंसर का एक कारण हो सकता है। क्वेश्चन में एन का मतलब होता है नेगिंग कफ और हॉर्सनेस, मतलब कष्टदायक खांसी या घबराहट होना। जैसा कि हम देखते हैं कि जब अगर हमें कभी लंग कैंसर होता है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा ही कष्टदायक खांसी आने लगती है। अगर ऐसा कोई भी साइन एंड सिम्टम्स आपके शरीर में दिखता है तो आप तुरंत डॉक्टर से मदद लें। अब आइए हम जानते हैं कैंसर के तृतीय रोकथाम के बारे में। आइए अब हम जानते हैं कैंसर के तृतीय रोकथाम के बारे में, जिसमें कुछ सर्जरी और कुछ थेरेपीज आती हैं। थेरेपी जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। आइए अब हम देखते हैं कि इन सब थेरेपी में क्या होता है। पहला है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम कुछ कैंसर रोधी दवाइयों का इस्तेमाल करके कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। कीमोथेरेपी हम सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद दोनों टाइम पे दे सकते हैं। दूसरा हमारा आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम किरणों के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। रेडिएशन थेरेपी हालांकि जो भी प्राथमिक स्टेज होता है कैंसर का उसमें दी जाती है। तीसरा हमारा आता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी को हम एंडोक्राइन थेरेपी भी बोलते हैं। ये उन कैंसर में दी जाती है जो हार्मोन के जरिए बढ़ते हैं, जैसे कि स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। चौथा हमारा आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी हम उन मरीजों में देते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा कम होती है, और इम्यूनोथेरेपी और थेरेपी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। पांचवी हमारी आती है टारगेटेड थेरेपी। ये थेरेपी बस उन जो भी कैंसर की कोशिकाएं होती है उन्हें नष्ट करती है और किसी भी कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। कैंसर क्या होता है, किन किन कारणों से होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, तो हम आगे देखते हैं इसके बारे में और हम क्या हम जान सकते हैं इस बीमारी के बारे में। एक स्वस्थ जीवन शैली वो होती है जिसमें उठने और सोने का समय, खाना खाने का समय, कसरत का समय, स्वस्थ वजन बनाए रखना और टेंशन से दूर रहना शामिल होता है। एक अच्छी जीवन शैली अपनाने से आप बीमारी से दूर हो सकते हैं। अब हमें यह समझना है कि हम जीवन शैली में ऐसे क्या परिवर्तन करें जिससे हम कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को रोक सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जीवन शैली परिवर्तन की ओर। भाई आओ एक्सरसाइज करो हमारे साथ। नहीं, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मैं एक्सरसाइज करूंगी तो और बीमार पड़ जाऊंगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर को बहुत से फायदे होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैंसर वाले पेशेंट को एक्सरसाइज करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो एक्सरसाइज करने से जो हमारी कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनको मारने में मदद मिलता है। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर से एक मायोसिन प्रोटीन निकलता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने में मदद करता है। एक्सरसाइज करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर नियंत्रित में रहता है और हमारा वजन भी नियंत्रित में रहता है। इसमें स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज आती हैं। ताजी हरी सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो, बड़े सस्ते में है मिलती, क्या खूब नरम नाजुक है लखनऊ की सब्जी। हाँ जी मैडम। भैया मेरे को थोड़ा अच्छे सब्जियां दे दो। क्या लेंगी? भिंडी, गोभी, टमाटर, पालक। मेरे को भिंडी और पालक दे दो थोड़ा। अच्छा मैडम। अच्छा लेके देना है जी। अरे भाई क्या तुम हरी सब्जियां ले रहे हो? हरी सब्जियां खाते हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। मैं तो देखो हरी सब्जी नहीं खाती हूँ फिर भी फिट हूँ। चलिए जानते हैं डाइट के बारे में। डाइट यानी कि आहार। आहार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजकल के युग में लोग बाहर का तला भुना खाकर
खाकर अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उनको एक संतुलित आहार अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैंसर वाले पेशेंट को अपने डाइट में क्या क्या रखना चाहिए। तो कैंसर वाले पेशेंट को कम से कम 25 से 30 कैलोरी अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। इसमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर्स वाली चीजें शामिल करना चाहिए, जैसे कि नारियल का पानी, हरी सब्जियां, फल, अंडा, ये सब खाना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे भाई ये मत किया करो, इन सब से पता नहीं है इतनी बीमारियां होती हैं। अच्छा, सब पता है तुमको? अरे पता है तभी तो बता रहे हैं। अरे भाई छोड़ो ये सब बकवास कर रहे हैं। अरे चलो हम अपना काम करते हैं। ठीक है, बताइए तो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर होने का सबसे मुख्य कारण होता है तंबाकू खाना, शराब का सेवन खाना, गुटखा, पान मसाला खाना। तो हमें कैंसर से बचने के लिए धूम्रपान छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले धूम्रपान छोड़ने से क्या क्या फायदे होते हैं? जो हमारा लंग्स होता है वो बेहतर रूप में काम करता है और कैंसर जैसी बीमारियां दूर रहती हैं और हृदय संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। अभी हमने देखा जीवन शैली परिवर्तन के बारे में। हम चाहेंगे आप भी अपने जीवन में ये सभी परिवर्तन लेके आएं। बैठिए बैठिए परेशान हो गए होंगे आप। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके चेहरों पे मुस्कान लाते हैं। तो इसके लिए हम अपने कॉलेज की छात्राओं को आमंत्रित करते हैं। भारत में स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं, उसकी एक थीम होती है। तो इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, तात्पर्य अद्वितीय द्वारा एकजुट। हम आशा करते हैं कि आज के इस छोटे से नाटक के माध्यम से जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है आपको समझ आया होगा और आप अपने जीवन में, अपने परिवार वालों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास के लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करेंगे। इस साल की थीम के साथ हम आप सभी से अलविदा लेते हैं। यूनाइटेड बाय यूनिक। हम इस कार्यक्रम को अंत करना चाहेंगे एक छोटे से विचार के साथ। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। धन्यवाद।